जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे टैग वर्ड्स के बारे में। एक नज़र टैग वर्ड्स की ओर डाल लेते हैं। वैसे आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टैग वर्ड्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको टैग वर्ड्स को बिल्कुल भी, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप एग्ज़ाम में जाएंगे और बिल्कुल एग्ज़ाम उड़ा के आ जाएंगे। लेकिन फिर भी टैग वर्ड्स क्या होते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए बहुत मदद कर देते हैं। तो एक बार टैग वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आपके क्या क्या आते हैं। सबसे पहले आता है आपका सर्वांगीण विकास। नाम से ही समझ में आ रहा है, सर्वांगीण यानी आपका उसमें फिजिकल भी आ जाएगा डेवलपमेंट, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आ जाएगा और आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाएगा। यानी आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक सारे विकास इसमें आ गए, इसलिए सर्वांगीण विकास। तो किसी भी ऑप्शन में अगर आपको ये दिख रहा है तो ये सही है, पॉजिटिव है। उसके बाद हस्तपरक अनुभव, बच्चों को ऐसे काम देने हैं जिससे वो खुद करके सीख पाए, करके सीखना, पॉजिटिव है। सम्मान लगाव, बच्चों से लगाव रखना है, उनसे सेपरेशन नहीं रखना है, उनको सम्मान देना है, उनमें हीन भावना नहीं आनी चाहिए। उसके बाद प्रोत्साहन, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, उनको निरुत्साहित नहीं करना है कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा। आपको बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि उनमें जिज्ञासा है, तो ये भी पॉजिटिव है। समावेशी शिक्षा, चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, देख नहीं सकता है, अगर श्रवणबाधित हो, सुन नहीं सकता है, अगर मोटर डिसेबल हो, आपका काम वाम करने में प्रॉब्लम है, हाथ नहीं सही चल पाते हैं उसके, अगर ठीक है, तो वो उन सभी बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक ही शिक्षा में शिक्षित करना ही समावेशी शिक्षा है। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। दृश्य श्रव्य सामग्री, ये भी पॉजिटिव है आपका। विविध गतिविधियाँ, बच्चों को बहुत सारी गतिविधियाँ करवानी है आपको, पॉजिटिव है। भाषा का प्रयोग, बच्चों को अगर कोई किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, मान लीजिए कोई बंगाली बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई ब्रज भाषा बोल रहा है, मान लीजिए कोई भी किसी भी रीजन से बिलोंग करता है, वो जो भी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसे करने दीजिए और उन्हें स्वतंत्रता दीजिए उनकी भाषा का प्रयोग करने का। उसके बाद आपका आता है बाल केंद्रित, बहुत इंपॉर्टेंट। टीचर केंद्रित अगर आपको दिख जाए, शिक्षा केंद्रित, पुस्तक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, ये हमेशा रॉन्ग होता है। सबसे बेस्ट होता है बाल केंद्रित। बच्चा सबसे बड़ा होता है सीडीबी में, तो जो बच्चा है उसी के बारे में सब कुछ अच्छा है। ये तो राइम बन गई। चलो, उसके बाद आता है व्यवहारिक कुशलता। व्यवहारिक कुशलता, बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि उनकी व्यवहारिक कुशलता आ जाए। बच्चों को सिर्फ रटंत विद्या नहीं करवानी है, आपको जो भी करवाना है उसका उनको प्रैक्टिकल भी करवाना है, डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, यही होता है व्यवहारिक कुशलता। उसके बाद आपका आता है वास्तविक जीवन से जोड़ना, वही सेम बात हो गई, उन जो भी आप उसको पढ़ा रहे समझा रहे उसकी डेली लाइफ से जोड़िए। उसके बाद आपका आ जाता है लोकतांत्रिक वातावरण। बच्चों को ऐसा वातावरण दीजिए कि वहाँ वो खुलकर कुछ बात कर पाएँ, आपसे कुछ पूछ पाएँ, डरे नहीं, ये होता है लोकतांत्रिक वातावरण। फिर विचार मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, बच्चों को ऐसी समस्या समाधान दीजिए जिसमें बच्चे अपना दिमाग लगा सके, विचार मंथन कर सके, ब्रेन स्टॉर्मिंग, पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद आपका आता है खोजी अधिगमन, अन्वेषण, बच्चों को खोजबीन करने दीजिए, अन्वेषण, कुछ खोजने दीजिए, ह्यूरिस्टिक करने दीजिए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। अंडरस्टैंड, समझ, बच्चों को पढ़ाइए, अंडरस्टैंड, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। अमूर्त, एक होता है अमूर्त, अमूर्त चिंतन, ठीक है, और एक होता है मूर्त चिंतन। देखिए, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाया जाता है, अब मूर्त से मूर्त की तरफ नहीं आया जाता है, ठीक है। ये भी एक शिक्षा सूत्र होते हैं जो भी आगे पढ़ने को आपको मिलेंगे। तो वह ये मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। मूर्त यानी जो दिख रहा है, अमूर्त यानी जो नहीं दिख रहा है। तो समालोचनात्मक चिंतन, आपको क्रिटिकल थिंकिंग करवानी है। फिर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मकता। रचनात्मक जो आपका असेसमेंट होता है इसे बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसे ही फॉर से याद कर लीजिए, फॉर्मेटिव, फॉर से फॉर्मेटिव, ऐसा रचनात्मक मूल्यांकन जो समय समय पे होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट हो गए, हर 2-4 महीने में होते रहते हैं, तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उसके बाद चर्चा, क्लास में चर्चा होनी चाहिए। संवेग, बच्चों के इमोशंस का आपको ख्याल रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आज के टाइम में स्कूल्स में नहीं देखी जाती हैं, इमोशंस। आपको बच्चों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद आपका आता है बहुभाषिकता। वही बात, बच्चे विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, विभिन्न तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो उनकी भाषा का उन्हीं के विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना चाहिए, उसे बाधा नहीं मानना चाहिए, उसे एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मानना चाहिए। बहुभाषिकता एक बाधा नहीं होती है। उसके बाद लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों, रिगिड क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए जैसे क्लास में आते आते कोई बच्चा लेट हो गया और आप कहते नहीं अंदर नहीं आना है, तुम तो 5 मिनट लेट हो गए, ये रिगिड होता है, कठोरपन होता है। तो आपको किसी भी चीज़ में रिगिड नहीं होना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है कि चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हो गए, आ जाओ। ऐसे बच्चों में आपके प्रति लगाव बढ़ता है। उसके बाद फिर आपका आता है सहानुभूति, समानुभूति। देखिए, ये लिखा है समानुभूति, एक होता है सहानुभूति जिसे हम कहते हैं सिंपैथी। तो सिंपैथी से सबसे बेस्ट होता है एम्पैथी, कि दूसरे के दर्द को आप भी अनुभव कर पा रहे हैं, सिंपैथी। तो एम्पैथी, तो बच्चे अगर कोई किसी तकलीफ़ में है तो आपको सिंपैथी नहीं दिखानी है कि सिंपैथी दिखा दे कि अरे बच्चा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, चलो अभी पढ़ाई करो, ये सिंपैथी नहीं दिखानी है, आपको एम्पैथी दिखानी है।
फिर आपका आता है अर्थपूर्ण संदर्भित। कुछ भी पढ़ाना है अर्थपूर्ण पढ़ाना है, जाहिर सी बात है आप कुछ भी उल्टा सीधा थोड़ी ना पढ़ा देंगे। उसके बाद संदर्भित पढ़ाना है। देखिए कुछ भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, आपको बच्चों को अवसर प्रदान करने हैं, काम करने के अवसर प्रदान करने हैं, बच्चों के प्रति संवेदनशील होना है, असंवेदनशील नहीं, सेंसिटिव होना चाहिए, रचनात्मकता, वही बात हो गई। उसके बाद आपका आता है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। बच्चों से मत बोलिए कि जो पास होगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है, बच्चों को इंटरनल मोटिवेशन दीजिए। उसके बाद बच्चों को प्रगतिशील शिक्षा दीजिए, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेशन, बच्चों को परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन मत पढ़ाइए, मास्टरी ओरिएंटेशन पढ़ाना चाहिए कि बच्चों आप जो भी पढ़ रहे हो उसमें पूरी तरीके से अपना 100% हो। इसलिए मत पढ़ो कि आपको पूरे नंबर चाहिए, नंबर के लिए पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ये होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। उसके बाद आपका आता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी जिसके एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसके चिंतन को हम बोल सकते हैं अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। और एक होता है अभिसारी चिंतन, वो निगेटिव होता है। उसके बाद आपका आता है सहयोग, बच्चों में सहयोग की भावना को बढ़ाना है, बच्चों के साथ पीयर ग्रुप के साथ लर्निंग करवानी है। क्षेत्र भ्रमण, देखिए कहीं कहीं ऑप्शंस में जो आयोग होता है वो डॉक्यूमेंट्री को ऑप्शंस को सही मान लेता है, कहीं कहीं क्षेत्र भ्रमण। सबसे ज़्यादा आपको एसएसटी में देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री को सही मान लिया, कहीं कहीं फील्ड ट्रिप को। तो ये अब क्वेश्चंस की डिमांड पे डिपेंड करेगा और आयोग क्या मानता है ये तो अब उसकी मर्जी। लेकिन जब से ज़्यादा जो सही माना जाता है वो माना जाता है फील्ड ट्रिप, तो आपको इसे हमेशा पॉजिटिव मानना है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण हो जहाँ पे भाषा, खूब सारी भाषाओं का प्रयोग हो रहा हो, सब अच्छी तरफ से लिखा हो। फिर गैर उदाहरण को पॉजिटिव मानना चाहिए, बच्चों को उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण, देखिए एक होता है गैर, एक होता है असंदर्भित। देखिए असंदर्भित नहीं, जो भी गैर उदाहरण आप दे रहे हैं वो संदर्भ से रिलेटेड हो, कुछ भी असंदर्भित नहीं दे दीजिए। आप पढ़ा कुछ ना एग्जाम्पल कहीं और का उठा के, नहीं, ये नहीं करना है। फिर भ्रांति, आपको बच्चों की जो भ्रांति हैं, गलतियाँ हैं, उनको सहज मानना है कि चलो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, तो सहज मानना है, उस पर आपको उनको दंड नहीं देना। विभेदित निर्देश, एक होता है प्रत्यक्ष निर्देश। सभी बच्चों से आपने बोल दिया कि बच्चों ये काम करो, ये करना है आपको अभी और आपके पास 10 मिनट है, ये होता है प्रत्यक्ष निर्देश। और जैसे मान लीजिए कोई मोटर डिसेबल कोई बच्चा है जो नहीं कर पा रहा है काम, उसको डिस्पेक्सिया की प्रॉब्लम है, वो पेन पकड़ के नहीं लिख पा रहा है, तो आप उसको नहीं कह सकते ना आप 5 मिनट में करके दो। आपको बच्चों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस देने हैं। विभेदित निर्देश, विभेदित मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आपको बच्चों की नीड को ध्यान रख के देने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं रियलिया, यानी वास्तविक वस्तु। क्लास में जो कुछ भी वस्तु पढ़ाई के दौरान यूज़ की जा रही है उन्हें वास्तविक वस्तु कहते हैं। एक होता है इंक्रीमेंटल व्यू, वार्धिक मत। आपका व्यू एंटिटी व्यू नहीं होना चाहिए कि हाँ एक जगह ही रुक के रह गए, जो है बस यही है, नहीं। इंक्रीमेंटल व्यू, बढ़ता हुआ मत होना चाहिए, वार्धिक मतलब बढ़ता हुआ। इसके बाद आपका आता है मीन्स एनालिसिस, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। एनालिसिस आपको दिख ही रहा है, आपको हर चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए, समझ के उसका एनालिसिस करना चाहिए। फिर डिबेट, क्लास में डिबेट को रखना चाहिए। जैसे कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे किसी का अलग विचार है, किसी का अलग विचार है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। इसको नेगेटिव मत मानेगा, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। फिर गैर उदाहरण, हाँ पॉजिटिव होते हैं। संदर्भित, अभी बताया कि असंदर्भित कुछ नहीं पढ़ाना है, आपको संदर्भित ही पढ़ाना है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए जो आपका क्रिएटिविटी होता है ना, उसका एक तत्व होता है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो आपको संज्ञानात्मक रूप से भी लचीलापन होना चाहिए। आपका दिमाग किसी एक चीज़ पे पकड़ के नहीं रखना चाहिए, आपको उसे फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि चलो इस प्रॉब्लम का सलूशन इससे नहीं निकल रहा है, चलो इससे निकालते हैं, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान, चिंतन का चिंतन, यानी अगर हम कोई चीज़ सोच रहे हैं और सोचते सोचते हम फिर उसी चीज़ के बारे में और गहन चिंतन करने लगे, यानी चिंतन का चिंतन, सोच के बारे में सोचना, मेटाकॉग्निशन कहलाता है। पोर्टफोलियो, बच्चों के समग्र रूप का जो आकलन होता है, उनका मूल्यांकन, सब कुछ जो इसी एक फाइल में निहित होता है, उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। उसके बाद स्थानिक समझ, NCF 2005 ने क्या कहा है कि बच्चों में स्थानिक समझ को हमें डेवलप करना चाहिए। याद भी कर लीजिएगा कि NCF 2005 ने कहा है कि बच्चों में स्थानिक समझ को डेवलप करना चाहिए। रियलिया, पठन सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, हो गया। ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स। अब हम बात करते हैं निगेटिव टैग वर्ड्स की। देखिए ये हैं आपके निगेटिव टैग वर्ड्स। कहीं पर भी आपको ज़्यादातर दिख जाए केवल मात्र सिर्फ, देखिए 98% में मान लेते हो कि 98% आपका ये निगेटिव में होता है, लेकिन 2% ये क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ने क्या बोला है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आपका कुछ इस तरीके का पूछा जा रहा है कि जो आपके बच्चों में आँखों का रंग होता है वो नीला होता है, तो ऑप्शन आपके दे रहा है केवल अनुवांशिकता, केवल वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों, तो आप केवल के चक्कर में अनुवांशिकता वाले ऑप्शन को कट कर देंगे, तो वहाँ पे केवल वाला टैग वर्ड काम नहीं आएगा। तो ये केवल वाला टैग वर्ड आपको मोस्टली तो ये होता है निगेटिव, लेकिन ये आपको ऑप्शन पे ध्यान भी रखना चाहिए कि केवल वाला टैग वर्ड ऑप्शन के
किस तरीके से प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद आपका आता है रटना, कंठस्थ याद, ये नेगेटिव होता है। क्यों रटना, आपको करके सिखाना है। दंड, सजा, ये भी नेगेटिव है। हमारे टाइम में सब था नहीं, तो हमारे लिए तो सब टीचर्स ने तो बहुत मारा है भाई। फिर बाध्य, बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं करना है। निष्क्रिय, निष्क्रिय पढ़ाई क्यों करानी है भाई। पहले के टाइम में होता था कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते सो रहे हैं, अब नहीं सोना है, आपको सक्रिय होना है, ठीक है। उसके बाद आता है व्यावसायिक, रोजगार और ग्रेड। देखिए बच्चों को रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना है। अब देखिए कह तो दे रहे हैं, लेकिन मोस्टली तो इसीलिए ही पढ़ाते हैं, खैर। लेकिन बच्चों को आपको रोज़गार के लिए, नंबर के लिए और सिर्फ कुछ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ाना है। आपको उन्हें एक अच्छा लर्नर बनाना है, ताकि वो अपने लाइफ में कुछ सीख सके, आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया बात है ये, लेकिन डेली लाइफ में, एक प्रैक्टिकल लाइफ में पता नहीं क्यों नहीं अप्लाई होती है। खैर उसके बाद आता है सीमित। कोई भी चीज़ सीमित, देखिए सीमित, देखिए ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कह सकते हैं कि 99% तो है निगेटिव। अब सीमित कुछ चीज़ों में सीमित होता है, जैसे हम बोल सकते हैं वृद्धि। क्या वृद्धि के लिए ये सीमित वर्ड निगेटिव हो जाएगा? नहीं, वृद्धि सीमित ही होती है, असीमित नहीं होती है। विकास असीमित होता है, विकास निरंतर चलता है, वृद्धि निरंतर तो चलती नहीं है, वो तो सीमित होती है। तो देखिए यही बात हो गई, टैग वर्ड्स कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है ना, तो आप टैग वर्ड्स बिना पढ़े ही सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो आपके टैग वर्ड्स आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करते हैं। उसके बाद शिक्षा केंद्रित कभी हो ही नहीं सकता कि पेडागोजी में टीचर ऊपर हो, कभी नहीं। टीचर कुछ होता ही नहीं है भाई। मान लो तुम खुद को अगर टीचर समझ रहे हो तो तुम छोड़ दो, तुम कुछ नहीं हो, बच्चा ही सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद खाली स्लेट, कोरा कागज़। बच्चों को खाली स्लेट नहीं समझना है, कोरा कागज़ नहीं समझना है। बच्चों को ये नहीं समझना है कि हम जाएंगे उनको पढ़ाएंगे, उनको दिमाग में सब आ जाएगा। नहीं, बच्चे पहले से ही कोई ना कोई ज्ञान, अनुभव अपने बाहर के वातावरण से लेकर विद्यालय में आते हैं। त्रुटियों पर महत्व नहीं देना चाहिए, वही बात हो गई, भ्रांति सहज होती हैं। त्रुटियों पे महत्व नहीं देना चाहिए, कहीं लिखा है तो ये रॉन्ग है। त्रुटियों पे महत्व देना चाहिए और टाइम टाइम पे उन्हें फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद पुरस्कार, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। नेगेटिव, ना आपको पुरस्कार देना है और ना ही आपको दंड देना है, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। कुछ नहीं देना है आपको, उनको इंटरनल रूप से मोटिवेट करना है, ताकि वो ना उन्हें पुरस्कार की ज़रूरत हो, ना किसी दंड की। दंड की ज़रूरत क्यों होगी, वो तो आप लोग देते हैं। फिर मानकीकृत, कुछ भी स्टैंडर्डाइज्ड नहीं करना है भाई, कुछ भी मानकीकृत, मोस्टली ये ऑप्शन रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्याख्यान विधि। कुछ भी लेक्चर नहीं दे के चले आना है, बच्चों को पढ़ाना है, उनको समझाना है, उसका प्रैक्टिकल करवाना है, सिर्फ उसका लेक्चर नहीं देना है। फिर उसके आता है भेदन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। बच्चों को बार बार ये नहीं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, नहीं, उनको उनके डेली लाइफ से कनेक्ट करके उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको करके दिखाओ, ठीक है। प्रैक्टिस ना, ये भी नेगेटिव है। नामांकन, लेबलिंग नहीं करनी है। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में कम अच्छा है तो आप उसकी लेबलिंग कर दे कि अरे देखिए पढ़ने में कम अच्छा। पहले के टाइम में टीचर्स लेबलिंग कर देते थे, हमारी भी लेबलिंग हुई है, लेकिन अब आपको लेबलिंग नहीं करनी है। पृथक्करण, बच्चों को अलग नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है। जब समावेशी शिक्षा की बात आई थी ना, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको इंक्लूड करना है, तो सेपरेशन तो जाहिर सी बात है नेगेटिव हो गया। कलन विधि, ये मैथ में बहुत यूज़ होती है। कलन विधि, एल्गोरिथम, किसी एक समस्या समाधान के लिए एक ही तरीके का प्रयोग करना, नेगेटिव है। योगात्मक, एक होता था अभी फॉर्मेटिव, आपने पढ़ा था, तो फॉर्मेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन योगात्मक आपका निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये साल के अंत में होता है, एंड में लिखा ना, एंड, साल के अंत में होता है, तो आप इसमें फीडबैक नहीं दे सकते हैं, आप इसमें किसी भी तरीके के रिमेडियल टीचिंग नहीं दे सकते हैं, उपचार नहीं कर सकते आप उनका, तो ये एंड में होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो ये निगेटिव माना जाता है। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। भाई इसी का एक नाम होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो आपके एंड में होता है। तुलना, कभी भी बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी। उसके बाद आपका आता है अनुशासन। भाई अनुशासन तो अच्छा वर्ड है, लेकिन नहीं भाई, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके अधिकार में कुछ नहीं है, आइए पढ़ाइए चले जाइए। अनुशासन आप नहीं रख सकते, आपको अनुशासन में नहीं रखना है। आप मार्गदाता, आप मार्गदर्शक हैं, आप एक फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको मार्ग दिखाइए, अनुशासन में मत रखिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नियंत्रण, वही बात हो गई, कंट्रोल में आप नहीं रख सकते, बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना है, बच्चों को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र, एक लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। रिगिड, कठोर, कठोर नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल बनना है। उपेक्षा, किसी भी चीज़ की उपेक्षा नहीं, ना बच्चों की गलतियों की उपेक्षा, ना उनमें किसी भी प्रकार के संवेग की उपेक्षा, ना
का सम्मान भी करना है, उसकी भी उपेक्षा नहीं, किसी भी तरीके की उपेक्षा नहीं करनी है। नेगेटिव टैग वर्ड, बाह्य अभिप्रेरणा, वही बात हो गई कि तुम पास हो जाओ तो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा, पास हो जाओ तो चॉकलेट दूंगा, पास हो जाओ तुम नहीं भाई, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, आपको इंटरनल देना है। आपको उनको एक मोटिवेट करना है कि बेटा अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसा ऐसा होगा, तुम ये कर पाओगे, तो एक इंटरनल रूप से मोटिवेट हो पाएंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसी का एक नाम हो जाता है अभिसारी चिंतन। किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस एक ही है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी। एक ही आंसर है, ये अभिसारी चिंतन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष निर्देशन, वही बात हो गई। विभेदित निर्देशन होता है, विभेदित बच्चों को अलग अलग निर्देशन देने हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रत्यक्ष यानी सभी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे करना है, 5 मिनट का टाइम है करके दिखाओ, ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होता है। एक रूपता, सुनने में तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा टैग वर्ड है, एक रूपता अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, गलत है। एक रूपता कैसे नहीं? जैसे आप मान लीजिए आप कोई फ़िल्म दिखा रहे हैं और फ़िल्म दिखाने के बाद आप उनसे मोरल ऑफ़ द स्टोरी पूछ रहे हैं। अब देखिए, जो देख नहीं सकता है वो नहीं बता पाएगा, सुन नहीं सकता है वो भी कैसे बता पाएगा? उसने फ़िल्म देखी लेकिन समझ नहीं पाया, सुना नहीं उसने क्या बोला गया। तो एकरूपता इसलिए क्योंकि आप सभी बच्चे एक तरीके से एक ही प्रकार से नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सबसे सही। तो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो एक रूपता कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। फिर कार्यात्मक स्थिरता, फंक्शनल फिटनेस, वही किसी भी एक प्रॉब्लम में या किसी भी एक तरीके के कार्य में वही अटक के रह जाना नहीं। अनुक्रिया समुच्चय, रिस्पॉन्स सेट, मेंटल सेट, वही बात हो गई सेम एक तरीके से। व्यवहार बात कभी नहीं, नेगेटिव। पुनर्बलन, अब ये व्यवहार बात से ही जुड़ा है, ये भी व्यवहार बात से जुड़ा है, ये भी व्यवहार बात से जुड़ा है, तो 32, 33, 34, 35 ये सब व्यवहार बात के अंदर ही आते हैं, तो ये सब नेगेटिव हो गए। रूढ़िवादिता, ये भी नेगेटिव होता है कि लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा अच्छी हैं, रंगोली बना लेंगी, लड़के कंप्यूटर ज़्यादा अच्छा चला लेंगे, तो रूढ़िवादिता नहीं। पक्षपात, कि हम क्लास में लड़कों को बोलने का मौका नहीं देंगे, लड़कियों को बोलने का ही मौका देंगे, पक्षपात नहीं करना है। वही यहाँ संदर्भित चीज़ें नहीं पढ़ानी है, तो नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। तो दोस्तों ये थे आपके टैग वर्ड्स। देखिए, पहले भी एक चीज़ बोली हूँ, अब भी एक चीज़ बोली हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। टैग वर्ड्स पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि टैग वर्ड्स आपको किसी तरीके से हेल्प करेंगे तो आप एक नज़र में टैग वर्ड्स को पढ़ सकते हैं।